बांगलादेशातील हिंदू लोकांवरील हल्ले थांबवण्यात यावे, तसेच इस्कॉनचे संत चिन्मय दास यांना तुरुंगातून सोडवण्यात यावे या मागणीसाठी संपूर्ण राज्यासह गोंदियात देखील आज जन आक्रोश रॅलीचे आयोजन करण्यात आलं होतं। या रॅलीत हजारो हिंदू बांधवांनी सहभाग घेतला होता। काही दिवसाआधी बांगलादेशमध्ये मुस्लिम समुदायाने हिंदू समाजावर हल्ले करीत अत्याचार केलेत, तर हिंदू देवी देवतांची मंदिरं तोडली। मोठ्या संख्येने हिंदू बांधवांना यात दुर्दैवी मृत्यू आला। याचा पडसाद संपूर्ण जगात हिंदू समुदायामध्ये उमटू लागलेत। अनेक हिंदू संघटनांनी देश तसेच राज्य पातळीवर आंदोलनं केली, तरी देखील केंद्र सरकारने बांगलादेशात हिंदू बांधवांवर हल्ले करणाऱ्या संघटनांना विरोधात हवे तसं पाऊल न उचलल्याने देशात हिंदू समाजात आक्रोश निर्माण झाला। याच घटनेचा निषेध नोंदवण्यासाठी गोंदियात सकल हिंदू संघटनेच्या वतीने 22 सप्टेंबरला जन आक्रोश रॅलीचे आयोजन करण्यात आलं होतं। तर आज पुन्हा 10 डिसेंबरला संपूर्ण राज्यासह गोंदियात देखील भव्य जन आक्रोश रॅलीचे आयोजन करण्यात आलं। हिंदू संघटनांनी आपल्या मागण्यांचं निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं। तर आजच्या जन आक्रोश रॅलीची दखल घेत केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी ही दखल घ्यावी असा विश्वास हिंदू संघटनांनी व्यक्त केला। त्यामुळे येत्या काळात बांगलादेशात हिंदू समाजावर होणाऱ्या हल्ल्यांसंदर्भात केंद्र सरकार काय दखल घेतं हे पाहण्यासारखं असेल। हमने 1971 में आज़ाद किया था, वो हमसे कुछ मांग रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता। हमारे देश की जो सरकार है बहुत मजबूत है और आज की तारीख में हिंदुत्व की सरकार है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदुत्व की सरकार हिंदुओं की रक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाएंगी। और जो सरकार को हमने आज ज्ञापन दिया हुआ है उसका साथ साथ वहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनका भी कुछ न कुछ इलाज करेंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है हमारी सरकार के ऊपर। मी उमेश मेंढे राष्ट्रीय संसद संघाचं काम करतो। आज 10 डिसेंबरला बांगलादेश इथे जो हिंदू समुदायावर जो जघन्य अत्याचार सुरू आहे त्याच्या विरोधामध्ये देशव्यापी आपण जिल्हा स्थानावर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत आहोत आणि त्या निवेदनामध्ये केंद्र सरकारने या ठिकाणी हस्तक्षेप करून जे मानवाधिकार आयोग आहे आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ आहे त्यांना या विषयामध्ये लक्ष घालून जे हिंदू जे असुरक्षित आहेत जे त्या ठिकाणी मदत मागत आहेत त्यांना सुरक्षित करण्याचं काम निश्चित करावं। यासाठी आज गोंदिया येथे सकल हिंदू समाज यातर्फे एक मोटरसाइकिल रैली झाली आणि या ठिकाणी निवेदन द्यायला आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। ये मेरा स्पिरिचुअल नेम है, मटेरियलम दुर्गेश लीलारे। मैं इस्कॉन गोंदिया सेंटर का इंचार्ज हूँ और हम लोगों ने देखा है कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से अन्याय हो रहा है, ये 5 अगस्त 2024 से जो घटनाएं घट रही हैं और उसके बाद में हिंदुओं के साथ में जो साजिश करके हो रहा है, ये इसके खिलाफ में हम लोगों ने देखा है कि वहाँ इस्कॉन के जो हिज ग्रेस चिन्मयानंद प्रभु हैं उनको किस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं को संगठित करके उन्होंने जब वहाँ की गवर्नमेंट को डिपुटेशन देने का काम किया तो उनके ऊपर में झूठे आरोप लगाए गए और झूठे आरोप लगा करके उनको देशद्रोही का आरोप लगा करके उनको अरेस्ट किया गया। और इस प्रकार से इस्कॉन के ऐसे काफ़ी भक्त हैं, मैंने अभी 8 दिन पहले सुना था 73 डिवोटीज ऐसे हैं इस्कॉन के जिनको उन्होंने अरेस्ट किया हुआ है। और जो भी इनके फेवर में वकालत करने के लिए जो भी वकील आता है उनको तक उन्होंने मना किया हुआ है। वहाँ का जो वकील का जो संगठन है उनके जो अध्यक्ष है उन्होंने तक यहाँ तक घोषणा की है कि जो भी इस हिंदुओं के फेवर में केस लड़ेगा उसको हम जलाकर मार देंगे। तो ये जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं इसके खिलाफ में इसका कि हमने उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आज हम लोगों ने हमारे गोंदिया के जिलाधिकारी साहब हैं उनको हम लोगों ने निवेदन दिया है और हमको उम्मीद है कि इस निवेदन के थ्रू गवर्नमेंट जो है हमारी कुछ न कुछ हस्तक्षेप करेगी और निश्चित तौर पर वहाँ पर शांति बहाल करने का प्रयास हमारी सरकार करेगी और यही हमारा निवेदन है और हम यही चाहते हैं, यही हमारी इच्छा है। दिवसभरातील घडामोडींचा आढावा घेण्यासाठी पाहत रहा N24 मराठी न्यूज चॅनल।